बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 और 64। इसको बेटा सबसे पहले हमने लिखना कैसे है। लेट हम कहते हैं x इज इक्वल टू -1 का क्यूब रूट है, यानी 1/3 है। x इज इक्वल टू -1 की 1/3। अब इसको हम इस तरह लिखेंगे कि x इज इक्वल टू x की 3, या हम इसका क्यूब लेते हैं बोथ साइड, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू -1, यानी x की 3 + 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमारे पास ये एक फार्मूला बन गया कि a + b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये a + b का क्यूब नहीं, a क्यूब + b क्यूब, यह क्या होता है a + b a² - ab + b का स्क्वायर। अब इसमें हमने ये ऊपर वाला ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यानी x का क्यूब + 1 x + 1 x² - x + 1। अब हमारे पास इसमें हमने क्या काम करना है कि अब देखें ये हमारे पास ये 0 के इक्वल है, तो इसमें यह है कि या तो ये 0 है या ये 0 है। हम कहेंगे कि x + 1 इज इक्वल टू 0 या x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो इसके लिए हम x² - x + 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो है वो सॉल्व करेंगे। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू +1। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b + -b² - 4ac/2a। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू +1 -1 का स्क्वायर -4 1 × 1/2 1। ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये आ जाएगा कि 1 - 4, यानी 1 ± 1 ± 1 - 4/2। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं 1 ± -√3/2। अब हमने क्या काम करना है, हमारे पास इसके रूट्स आते हैं। बेटा हमें जिस वक्त ये सवाल करते हैं, जो ही हम x की कोई एक वैल्यू लेते हैं ना, हमें फ़ौरन पता लग जाता है इसके रूट्स क्या आने चाहिए। देखिए हमारे पास पहला हमने x निकाला -1, तो इसके रूट्स आएंगे -1 -ω और -ω²। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर 5 होता तो 5 5ω और 5ω²। अगर हम -3 निकालेंगे तो -3ω 3ω²। बकिया रूट्स ये आने चाहिए। हमारे पास ओमेगा के लिए यहाँ पर माइनस होना चाहिए शुरू में, तो हम क्या करेंगे, -1 ± -√3/2। तो हम इसको एक दफ़ा प्लस लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस, यानी -1 ± -√3/2 -1 -√3/2। ये हम ये आ गया -ω² तो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ -1 इन द क्यूब रूट्स ऑफ -1 और -1 -ω² ये हमारे पास इसके क्यूब रूट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास एक और पार्ट करते हैं इसका, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64। तो सबसे पहले बेटा हमने कहना है लेट x इज इक्वल टू 64 की 1/3। क्यूब रूट्स ऑफ 64 है। क्यूब रूट का मतलब होता है जिस चीज़ का क्यूब रूट है उसकी पावर 1/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम इसका टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो x की 3 इज इक्वल टू 64
तो एक्स का क्यूब 64, 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी का स्क्र इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया x माइनस 4 एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 16। तो इसमें हमारे पास अब हमने ये करना है कि या तो ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो है, यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने ये काम करना है कि x इज इक्वल टू 4 है। अब हमें पहले ही पता चल गया कि हमारा आंसर आना चाहिए 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि x मैंने अभी आपको बताया था कि जब x की वैल्यू आ जाती है। अब इस पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करना है। इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं बन रही, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a1 b4 और c 16। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a। अब इसमें बेटा देखिए हमारे पास ये आ गया -4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 बाई 2a। हाँ 2 यानी a1 है तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अच्छा अब हमारे पास माइनस x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2। इसमें से हमने क्या करना है कि ये जो 48 है ये यानी -4 प्लस माइनस 16 मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं -4 प्लस -4 अंडर रूट -3 बाई 2। तो ये हमारे पास इसमें से 4 कॉमन ले लें, -1 ये आ जाएगा हमारे पास। जिस वक्त हम 4 कॉमन लेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 4 -1 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2, 4 -1 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, यानी 4 ओमेगा इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा इसमें जो है इन द क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर क्या आ जाएगा 4 ओमेगा 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर ये। अच्छा इसमें बेटा हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, अगर हम इसको ओमेगा कह देते हैं तो -1 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसको ओमेगा कह दें -1 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। इसमें लेकिन आप किसी भी वैल्यू एक को कह देते हैं कि प्लस वाली वैल्यू ओमेगा है, दूसरी ओमेगा स्क्वायर है, तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। वरना बाउंड नहीं है, हम इसको ओमेगा लें तो ये ओमेगा स्क्वायर है, अगर इसको ओमेगा लें तो ये ओमेगा स्क्वायर है। इसके बाद हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कहीं पर भी हमें अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो -1 हो जाएगा, अगर ओमेगा स्क्वायर +1 चाहिए तो माइनस ओमेगा हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा चाहिए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। यानी इस फार्मूले में से हम कोई भी वैल्यू निकालनी हो निकाल सकते हैं। ओमेगा का क्यूब 1 के इक्वल होता है
वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कुछ ओमेगा की वैल्यूज़ हैं जो हमें अभी जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये फार्मूलाज हैं जिसकी वजह से हमने अगले सवालों को सॉल्व करना है। तो हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस में से अक्सर इसमें दो सवाल हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, यानी ये इनमें से अक्सर एक पार्ट जो है वो आ जाता है। अब हमारे पास इसको हमने प्रूव करना है इसके इक्वल। हम राइट हैंड साइड ले लेंगे कि राइट हैंड साइड जो है वो x प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब बेटा इसको x प्लस वाई को हमने कुछ नहीं कहना, ये फार्मूला इसका हिस्सा है कि x का क्यूब प्लस वाई, ये होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने ये देखें इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और उसके बाद एक्स स्क्वायर और इसके साथ जब करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। ये इन दोनों के साथ x को मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ करेंगे तो एक्स वाई ओमेगा, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा की 3y का स्क्वायर। अब हमने इसमें से जो है x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस हमने एक्स वाई कॉमन ले लें तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की क्यूब वाई स्क्वायर। अब बेटा हम जानते हैं कि ओमेगा का क्यूब जो है यानी ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1। हमारे पास क्या है, ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसमें से अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा -1। ओमेगा का क्यूब 1 होता है तो ये वाई स्क्वायर 1 इंटू वाई स्क्वायर ये। अब हमारे पास ये आ गया x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। यही हमारे पास जो है वो फार्मूला है कि इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हिंस प्रूव्ड x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ये आ जाएगा x प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई या x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये प्रूव हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। इसमें जहाँ पर भी ओमेगा 3 आए, ओमेगा 3 1 के इक्वल है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है। इसमें हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी तो 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो -1 वहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रूव दैट x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब -3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हमने इसमें जो है वो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ये ले लेंगे। ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास x प्लस वाई प्लस z एक्स प्लस ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर z एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा z। ये हमारे पास बेटा सवाल आ गया कि 1 एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा सी। अब ये तो उस फार्मूले का एक हिस्सा है, इसको हमने कुछ नहीं कहना, यानी a प्लस बी प्लस सी को इस पहली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें
तो ये हमारे पास इस x को लें तीनों से यानी एक्स स्क्र, उसके बाद आ जाएगा ओमेगा स्क्र एक्स वाई ओमेगा एक्स जेड। फिर हमने ओमेगा वाई को लेना है, यानी एक्स वाई ओमेगा और ओमेगा की 3 वाई स्क्र प्लस ओमेगा स्क्र वाई जेड प्लस, अब हमने ओमेगा स्क्र जेड को यानी ओमेगा स्क्र एक्स जेड और ओमेगा की 4 वाई जेड ओमेगा की 3 जेड स्क्र। अब हमने इसमें से ये लेना है कि x प्लस वाई प्लस जेड, जहाँ पर हमारे पास बेटा ओमेगा ओमेगा स्क्र है, ओमेगा का क्यूब है वो 1 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस ओमेगा का क्यूब यानी ओमेगा का क्यूब वाई स्क्र, और इसके बाद हमारे पास है ओमेगा का क्यूब जेड स्क्र ओमेगा की 4 वाई जेड प्लस, इसमें हमने ये वाली वैल्यू ले ली, ये ले ली, उसके बाद ओमेगा ये ले ली और ओमेगा का क्यूब वाई स्क्र ओमेगा का क्यूब जेड स्क्र। अब हम लेते हैं एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉमन ले लें, ओमेगा स्क्र ये हो गया एक्स वाई में और ओमेगा हो गया, और इसके बाद एक्स वाई और नहीं है कोई भी प्लस, इसके बाद हम लेंगे वाई जेड, वाई जेड में देखिए ओमेगा स्क्र है और वाई जेड में हमारे पास ओमेगा की 4 है, वाई जेड में ओमेगा की 4 है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यानी ये वाई जेड ले लिया, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, इसमें हमारे पास आ जाएगा ओमेगा एक्स जेड में ये, और ये आ गया ओमेगा स्क्र। अब बेटा हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें ये जो है ये आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, क्योंकि जो ओमेगा का क्यूब है ये 1 के इक्वल होता है, और प्लस एक्स वाई इंटू -1 प्लस वाई जेड इंटू -1 प्लस एक्स जेड इंटू -1। ये हमारे पास अब क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये बेटा हमारे पास जो फार्मूला है वो इसी के इक्वल होता है कि कहीं पर भी x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz, तो ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड का स्क्र माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हिंस प्रूव्ड, ये हमारे पास सवाल था कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस ओमेगा वाई ओमेगा स्क्र जेड एक्स प्लस ओमेगा स्क्र वाई प्लस ओमेगा जेड। ये बेटा प्रूव हो गया। इसी में हमने राइट हैंड साइड ली और उसको जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। अच्छा, इसमें बेटा हमारे पास हमने ये देखना है कि जो ओमेगा की पावर 4 है ये किसके इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा स्क्र, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की 3 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा की 3 का स्क्र इंटू ओमेगा स्क्र 2n फैक्टर्स।
अब ये हमारे पास आ जाएगा 1 + स्क्वायर, ओमेगा का क्यूब 1 आ जाएगा, 1 + स्क्वायर 2n फैक्टर्स। अब इसमें हमने जो है ये देखें कि 1 + स्क्वायर के 1 + स्क्वायर 1 + स्क्वायर अगर इस तरह है, यानी इसमें देखें कि ये वाली वैल्यू है, फिर वही वैल्यू आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है, हम n फैक्टर्स यानी इसमें हमारे पास 1 + स्क्वायर = 0 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + का स्क्वायर होल की पावर n। तो ये अंदर इसको मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 1 + की 3, 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और ओमेगा से करेंगे ये आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर ये, यानी इसमें आप जो है वो इस तरह करेंगे कि 1 आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, फिर ओमेगा और ओमेगा की 3 आ गया। ये वाली जो वैल्यू है की पावर n, यानी 1 + स्क्वायर ओमेगा की 3, यहाँ तक ये 0 के इक्वल है, यानी 1 + स्क्वायर = 0। 1 + स्क्वायर 0 है, तो 0 + 1, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 0 + 1 की पावर n, यानी ये आ जाएगा 1 की पावर n = 1 = राइट हैंड साइड। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो इस तरह हेंस प्रूव्ड यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाएंगी।